आसमानी, हर किस्सा इल्म व हिकमत, हर साफा गुलिस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफ़साने दर फसाना, दायम बहर ज़माना, इल्मो कमाल बस्ती, अंदाज़ शायराना। सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी। सादी की सुन ज़बानी। در اقصای عالم نگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی. मैं दुनिया के अतराफ में बहुत घूमा, زهر خرمنی हर तरह के आदमी के साथ मैंने वक्त गुजारा, خان شیراز गोशे गोशे से मैंने इस्तेफादा किया और हर खिरमत से कहीं न कहीं खुशा जरूर पाया। मैंने शिराज के पाक लोगों जैसा मुतवाज़े न देखा। इस सरजमी पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाजी। बैठिए। हाँ शाजी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मैं शेख सादी शिराजी पर पीएचडी कर रही हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे उन सब किताबों की फहरिस्त दें जो सादी से मुतालिक हों, ताकि मैं उनसे इस्तेफादा कर सकूं। ओ हाँ, हमने लाइब्रेरी में सादी शिराजी पर एक गोशा कायम किया है। आपको जो किताब, जो रिसाला चाहिए वहां से अपने नाम पर निकाल सकती हो। जी शुक्रिया। अगर मुझे सादी को वाकई समझना है तो मुझे इन हिकायात की तह तक जाना होगा, क्योंकि इन हिकायात के जरिए ही उस मुआशरती मुसल्ले ने आलमी इंसानियत को एक ऐसा दरस दिया जो आज तक दोहराया जाता है। ये वो जमाना था जब जहालत ने अपना डेरा हर तरफ जमाया था और इंसानियत दम तोड़कर अपने आखिर को पहुंचने ही वाली थी। बस ऐसे में ये मुआशरती मसले पैदा हुए जिनकी जबान और अंदाजे गुफ्तार ने फारसी अदब को एक नई रूह फूंक दी और इंसानियत से मोहब्बत करने का दर्से अजीम भी दिया। 1258 में लिखे गए ये नसीहत आमोज नुक्ते आज भी इंसानी अक्ल को हैरत में डाल देते हैं। चोरों की एक जमात एक शहर के लोगों पर भारी पड़ गई। लोगों ने बादशाह से शिकायत भी की, मगर वो भी कुछ न कर सका। और एक दिन
जामुरा, ओ दर्द जामुरा, ओ दर्द जामुरा। खाक बरसर कुन गमे अय्यामुरा, गमे अय्यामुरा, गमे अय्यामुरा। साकिया बरखेज दर्दो जामरा, ओ दर्दो जामरा, ओ दर्दो जामरा। साकिया बरखेज दर्दो जामुरा, ओ दर्दो जामुरा, ओ दर्दो जामुरा। साथियों, हमने आज तक बहुत सारे डाके डाले, बहुत सी चोरियां भी की और पकड़े भी नहीं गए। बादशाह वक्त ने हमें पकड़वाने की पूरी कोशिश की, अपने बहादुर सिपाही भी भेजे, लेकिन हर कोशिश में वो नाकाम रहे। इसका हमें कोई गुरूर या घमंड नहीं होना चाहिए। हर घड़ी हमारे लिए इम्तिहान की घड़ी है। गौर से सुनो, आज हम जो तजर्बा करने जा रहे हैं वो माजी के तमाम तजर्बों से मुख्तलिफ है। आज हम बादशाह के महल में डाका डालेंगे। और इस काम को अंजाम देगा ये छोटा बच्चा। जाओ मेरे छोटे सरदार, मलिका के गले से उसका हार चुरा कर लाओ। तुम छोटे बच्चे हो, तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा और तुम इस काम को आसानी से अंजाम तक पहुंचा दोगे। जाओ और सिखा दो अपने हाथ की सफाई। हाँ सरदार, इस वक्त वहां पे मौसीकी की महफिल भी सजी होगी और मलिका भी तशरीफ ला चुकी होगी। ये वक्त मौजू है। हाँ सरदार। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठहरो, तुम जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कामयाब होकर वापस आओगे। शहदाए खो, महर मेरा से दिले शहदाए खुद, महर मेरा से दिले शहदाए खो, महर मेरा से दिले शहदाए खुद, महर मेरा से दिले शहदाए खुद। हसनमी बीनम ज़ुखासो आमुरा, ज़ुखासो आमुरा, ज़ुखासो आमुरा। साकिया बरखेज दर्दो जामरा, ओ दर्दो जामरा, ओ दर्दो जामरा। खाक बरसर कुन गमे अय्यामुरा, गमे अय्यामुरा, गमे अय्यामुरा।
गर्च बदनामियत ज़ेदे आकला गर्च बदनामियत ज़ेदे आकला जानमी ख्वाह लंगो वो नामुरा लंगो वो नामुरा लंगो वो नामुरा साकिया बरखेज़ उधर दो जामरा उधर दो जामरा उधर दो जामरा खाक पर सर कुम हमें अय्यामुरा हमें अय्यामुरा हमें अय्यामुरा बाद दर्दे चंद ए बादे गुरु 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 आके बरसर नफसे ना फर जामरा ओ ना फर जामरा ओ ना फर जामरा साकिया बरखेज़ उधर दो जामरा उधर दो जामरा उधर दो जामरा खाक बरसर कुन गमे अय्यामुरा गमे अय्यामुरा गमे अय्यामुरा साकिया बरखेज़ उधर दो जामरा उधर दो जामरा उधर दो जामरा उनकी ये मजाल कि दरबार की इज्जत पे हाथ डालें, वो यहां से बच के नहीं जाने चाहिए। दरबान, दरबान, हुक्म आलिया। महल के सारे दरवाजे बंद करवा दो, एक एक जगह की तलाशी लो, वो यहां से बच के नहीं जाने चाहिए। जो हुक्म आलिया। आलमपना, उन चोरों ने पहाड़ी की एक चोटी पर डेरा डाल रखा है और जो भी ताजिर वहां से गुजरता है वो उसका माल और असबाब लूट लेते हैं। इसीलिए कोई भी ताजिर वहां से गुजरने की जरूरत नहीं करता है। अगर यही हल रहा तो आलमपना हमारी सल्तनत में कोई भी ताजिर कारोबार करने नहीं आएगा। इसकी वजह से हमारी सल्तनत की इक्तिसादी हालत खराब हो जाएगी। चोरों की सरकोबी के लिए आज की रात अल्लाह ने फराहम की है। एक भी चोर पकड़ा गया तो सारे के सारे फांसी पे लटक जाएंगे। सरदार, ये रहा हार। ये बेशकीमती हार, ये मलिका आलिया का हार। बहुत खूब, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। मलिका आलिया का हार, वाह। साथियों, अब ये जगह खतरे से खाली नहीं है, हमें यहां से कूच करना चाहिए। चलो यहां से, चलो चलो चलो।
चोर मलिका के गले से हार चुरा कर ले गए और हम उन्हें पकड़ ना सके। कितने बेबस हो गए हम उन चंद चोरों के सामने। आलीजा, आप परेशान ना हो। हमारे हाथ उन चोरों की गर्दन तक जरूर पहुंच जाएंगे। कैसे? आलीजा, कुछ चीज ताजिर बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। फरियादी बनकर मां बदौलत ने अपनी रियाया के लिए हर सहूलियत का खातिर ख्वाह इंतजाम कर रखा है। फिर यह फरियाद की नौबत कैसे आई? फरियादियों को दरबार में हाजिर होने की इजाजत है। शहंशाह अदल की खिदमत में हम आदाब बजा लाते हैं। बादशाह की इनायतों का साया कायम व दायम रहे। शहंशाह मुमलिकत के दरबार आली में खाकसार फरियाद लेकर आया है। आलीजा, आपकी शोहरत का डंका मुल्क के कोने कोने में बज रहा है। कहो, क्या कहना चाहते हो? किन परेशानियों ने तुम्हें घेरा है? अपनी रियाया की हर परेशानी का इजाला करना मां बदौलत अपना अवलीन फर्ज समझते हैं। शहंशाह अदल, रियाया को आपसे यही उम्मीद है। आलीजा, हम तिजारत पेशा अफराद हैं। गांव गांव में गश्त करना हमारा रोजमर्रा का मामूल है। क्या तुम्हारे तिजारती सफर पर किसी ने कंधकन लगाई है? नहीं आलीजा, अदल परवर बादशाह के साए में हमारे तिजारती सफर पर पाबंदी आयद करने की जुर्रत कोई सरकारी अहलकार नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारी परेशानी का सबब क्या है? आलीजा, शहर से 30-40 कोस दूर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी की चोटी पर चोरों की एक टोली आजकल सरगर्म है। इस बात का इल्म है हमें। हम जानते हैं कि कोई भी ताजिर उस रास्ते से जाने की जुर्रत नहीं करता। आलीजा, अगर आप इस बात से वाकिफ हैं, तो वो अभी तक आजाद क्यों घूम रहे हैं? यह आजादी ज्यादा देर के लिए नहीं होगी। समझ लो, जिस दिन उस गिरोह का एक भी चोर पकड़ा जाएगा, उसी दिन यह सारा किस्सा तमाम हो जाएगा। जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करूं? तुम्हें जान की अमान हासिल है। कहो, क्या कहना चाहते हो? आलीजा, अभी उन चोरों की दहशत आम रियाया तक नहीं पहुंची है। जितनी जल्दी हो सके उनकी सरकोबी के लिए शाही फौज भेज देनी चाहिए, ताकि मामला और पेचीदा ना हो। ये बात हमें पसंद आई। वजीर सल्तनत, फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया जाए। जो हुक्म आलीजा। आलीजा, ताजा लगाए हुए पेड़ को एक कमजोर इंसान भी उखाड़ सकता है, और फिर जब यही पेड़ जमीन में अपनी जड़ें जमा देता है, फिर उसे उखाड़ने के लिए पूरी फौज भी कम पड़ सकती है। ऐ आदिल शहंशाह, जब जमीन से पानी फूटता है तो इब्तिदा में उसे एक तिनके से भी बंद किया जा सकता है, लेकिन जब यही पानी एक दरिया की सूरत इख्तियार कर लेता है तो
फिर इसे रोकना या इसका रुख मोड़ना नामुमकिन बन जाता है। अलीजा, फरियादियों की बात माकूल है। अगर चोरों के खिलाफ मुहिम चलाने में जरा भी ताखिर हुई तो वो खतरनाक साबित हो सकती है। आए दिन उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और उनके इन बुलंद हौसलों को शिकस्त देना अब हमारा अवलीन काम है। आप लोग जा सकते हैं। जहाँ पना, अगर गुस्ताखी ना हो तो मेरे पास एक मशवरा है। मशवरा? आपके पास? क्या आप हमारी गुफ्तगू सुन रही थी मलिका? बेशक जाफना। बादशाह सलामत परेशान हो तो मलिका सुकून से कैसे रह सकती है? तारीफें बहुत होगी मलिका, अब आप अपना मशवरा दीजिए। मलिका, आपको तो हमारा फौजी सलाहकार होना चाहिए। बहुत उम्दा तरकीब बताई है आपने और हम इसी तरकीब पर अमल पैरा रहेंगे। शुक्रिया अलीजा, पर हमारी एक और ख्वाहिश है। जब चोर पकड़े जाएंगे तो उन्हें सजा हम सुनाएंगे, क्योंकि वो हमारे मुजरिम हैं। ऐसा ही होगा मलिका। ऐसा तब हो सकता है जब हम पकड़े जाएंगे। हमें कोई गिरफ्तार करने की हिम्मत तो करे, सजा तो बहुत दूर की बात है। सरदार, कौन हमें गिरफ्तार करने की जुर्रत कर सकता है? यही तो मैं भी कह रहा हूं। फौजी मुहिम भी हमारे खिलाफ बेकार साबित होगी। हाँ सरदार, हमें पकड़ने के लिए आज तक न जाने कितने शाही फरमान जारी किए गए, लेकिन आज तक कोई मां का लाल हमें पकड़ नहीं सका। हम खुद किसी शाही लश्कर से कम नहीं। सरदार, सुनने में आया है कि ताजरों का एक कारवां यहां से गुजरने वाला है। अब्दुल्ला, तुम बाज की तरह हमारी निगहबानी करते रहो। किसी भी खतरे की जानकारी हम तक पहुंचाते रहो। इस सदी का सबसे बड़ा डाका डालने के लिए हम चारों अतराफ से कारवां पर धावा बोल देंगे, टूट पड़ेंगे उन पर। ये माज़ने मुआनी सहबाई आसमानी, हर किस्सा इल्म हिकमत, हर साफ़ा गुलिस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफ़साना दर फसाना, दायम बहर ज़माना, इल्मो कमाल बस्ती,